So, hello everyone, welcome to Lakshya Academy. This is Prerna Sinha. So, in today's class, we are going to practice some MCQs related to Lord Alfred Tennyson. Who is Lord Alfred Tennyson? Do you know कि Lord Alfred Tennyson कौन है? Do you have any idea? Lord Alfred Tennyson, he was a well-known poet. ये एक बहुत ही जाने माने से पोएट है एंड आई होप आप सब इनके नेम से जस्ट परिचित होंगे, राइट? सो मैं एक चीज और बता दूं, हमारे इस कोर्स में अभी एक ऑफर चल रहा है, यानी इस कोर्स को अगर आप 25 से लेकर के 27 तक परचेज करते हैं, देन आपको पे करना होगा ओनली 1800 रुपीज एंड 28 के बाद से लेकर के 2 अक्टूबर तक पे करते हैं, देन यू विल हैव टू पे 2000 रुपीज एंड अगर आप 3 से लेकर के 6 अक्टूबर तक इस कोर्स को परचेज करते हैं, देन यू विल हैव टू पे 2200 रुपीज. क्लियर? सो फॉर एनी क्वेरी यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट टू दिस गिवन नंबर. इस स्क्रीन पे जो नंबर दिया है, यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट कॉल दिस नंबर एंड सारी इंफॉर्मेशन आपको उसी में मिल जाए. सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन. तो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, फर्स्ट बैरन टेनिसन, इस नाम से भी जानते हैं हम इन्हें. बेसिकली लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के नाम से जाने जाते हैं. सो इनका जन्म कब हुआ था? ही वॉज बोर्न ऑन 6 अगस्त 1809 एंड डेथ कब हुआ था इनका? 6 अक्टूबर 1892. यानी सिक्स डेट रिसेम्बलेंस है इसमें, यानी आप उसे आराम से याद कर सकते हैं. वॉज एन इंग्लिश पोएट, मैंने भी बताया, ऑब्वियस बात इंग्लिश पोएट है. ही वॉज द पोएट लॉरिएट ड्यूरिंग मच ऑफ क्वीन विक्टोरियाज reign. In 1829, Tennyson was awarded the Chancellor's Gold Medal at Cambridge for one of his first piece, Timbuktu. एक उनका बहुत फेमस सा वर्क है जिसका नाम है टिम्बकटू एंड इसके लिए इतने अच्छे से उन्होंने इस वर्क को लिखा था, इसके कारण इन्हें चांसलर गोल्ड मेडल से नवाजा गया था. क्लियर ना? एंड लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, ही वॉज अ पोएट लॉरिएट. ठीक है ना? एंड किस क्वीन के रीन में ये पोएट लॉरिएट थे? तो वो थी क्वीन विक्टोरिया. एंड इन्हें चांसलर गोल्ड मेडल से कब नवाजा गया था? तो 1829 में. एंड कौन सी वर्क के लिए नवाजा गया था? सो द वर्क इज टिम्बकटू. ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट सोलो कलेक्शन ऑफ पोएम्स चीफली लिरिकल इन 1830. इन्होंने ना एक सोलो कलेक्शन ऑफ पोएम्स डाला था जिसका नाम है पोएम्स चीफली लिरिकल. ठीक है? एंड ये कब आया था? ये आया था 1830 में. क्लियर ना? Claribel and Mariana, which remain some of Tennyson's most celebrated poem, were included in this volume. अब ये जो इनका पोएम आया था, कलेक्शन था ना पोएम्स का, तो इस पोएम में ना जस्ट टेनिसन के मोस्ट सेलिब्रेटेड यानी मोस्ट फेमस एंड मोस्ट रेड पोएम्स, दैट इज क्लैरिबेल एंड मारियाना, इन दोनों पोएम्स को पोएम्स चीफ लिरिकल में इंक्लूड किया गया था. क्लियर हो गया यहाँ तक? सो लेट्स सी फ्यू एमसीक्यूज. एंड या उन्हें चांसलर गोल्ड मेडल किस वर्क के कारण मिला था? एंड द वर्क इज टिम्बकटू. क्लियर ना? राइट. सो विच हिस्टोरिकल एज डिड टेनिसन बिलोंग टू? मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आंसर डाल दिया है. ठीक है? सो टेनिसन जस्ट बिलोंग टू द विक्टोरियन एज. क्लियर? Tennyson was appointed poet laureate of England. And किसके बाद टेनिसन को पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड का पद मिला था? सो विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन को पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड बनाया गया था. राइट? सो इन मेमोरियम टेनिसन mourned the death of. इन मेमोरियम टेनिसन का एक बहुत फेमस सा वर्क है. तो इस वर्क में लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन किस ऑथर के डेथ पर दुख व्यक्त करते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? तो द ऑथर इज आर्थर हेलम. ठीक है? आर्थर हेलम के डेथ पर टेनिसन अपने इस वर्क जो कि है इन मेमोरियम में दुख व्यक्त करते हैं. एंड द राइटर इज आर्थर हेलम. क्लियर? इन हाउ मेनी इयर्स डिड टेनिसन टेक इन कंप्लीटिंग इन मेमोरियम? अब इनका ये एक बहुत फेमस वर्क था इन मेमोरियम. तो इन मेमोरियम को लिखने में टेनिसन को 17 साल लग गए, यानी 17 लॉन्ग ईयर्स. अच्छा, प्रॉपर लाइफ स्पैन है, ऐसा कुछ भी नहीं है. जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ में लिखा था ना, प्रिल्यूड 1798 में स्टार्ट किया था. डू यू हैव ना?
एंड कंप्लीट हुआ था 1850 में। तो उससे ज्यादा तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ले लिया, ठीक है। सो टेनिसन ने इन मेमोरियम में 17 साल दिए थे। टेनिसन क्वीन मैरी, टेनिसन का एक वर्क है क्वीन मैरी, वो क्या है? सो इट इज अ ड्रामा, इन्होंने एक ड्रामा लिखा है जिसका नाम है क्वीन मैरी। क्लियर? राइट। व्हाट इज टेनिसन मॉड? तो टेनिसन का एक फेमस वर्क है मॉड, आप सब इस नेम को जानते होंगे। तो अ मॉड इज अ मोनोड्रामा। मॉड क्या है? इट्स अ मोनोड्रामा। क्लियर? द कप इज अ ड्रामा रिटन बाय टेनिसन। अब एक और ड्रामा है जिसका नाम है द कप, एंड ये जो है इट्स अ ट्रेजेडी, यानी यहाँ पे उनको एक क्वीन मैरी ड्रामा हो गया, एंड टेनिसन का मॉड ये हो गया मोनोड्रामा, एंड कप ये हो गया ट्रेजेडी। तो सब आप लोग जस्ट रिमेम्बर रखिएगा। एंड माई देयर बी नो मोर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी, ये लाइंस है, ठीक है। दीज आर द लाइंस बाय अल्फ्रेड टेनिसन। तो ये लाइंस ना कौन से वर्क में दी हुई है या फिर कौन सी पोएट्री में दी हुई है? द आंसर विल बी क्रॉसिंग द बार। क्लियर? राइट। द थीम ऑफ टेनिसन्स आइडल्स ऑफ द किंग इज, अब टेनिसन का एक वर्क है आइडल्स ऑफ द किंग। इस वर्क का थीम क्या है? इस वर्क का थीम है द स्टोरी ऑफ किंग आर्थर एंड हिज राउंड टेबल। राउंड टेबल से क्या रिलेटेड होता है? हेजलिट एंड हंट, राउंड टेबल, हेजलिट एंड हंट, ठीक है। तो बेसिकली आइडल्स ऑफ द किंग जो है इट्स अ स्टोरी ऑफ किंग आर्थर एंड हिज राउंड टेबल। Which of the following poem of Tennyson won him the Chancellor Medal at Cambridge? तो मैंने अभी बताया आपको, it was Timbuktu, right? Let knowledge grow for more to more, but more of reverence in us dwell, that mind and soul according to will. तो ये जो lines है, what does these lines mean? So these lines means the compromise between knowledge and faith. The lines are, let knowledge grow from more to more, but more of reverence in us dwell, that mind and soul according to will. Right? The answer is compromise between knowledge and faith. When Tennyson died, a copy of Shakespeare's plays was found lying under the cover of his bed. Which was the play? जब टेनिसन की डेथ हुई तो उनके बेड के नीचे ना शेक्सपियर का कौन सा प्ले मिला था? सो इट वाज सिम्बरलीन, ठीक है। एंड जब पीबी शेली का डेथ हुआ, ठीक है ना, जब वो डूबने से मर गए तो उनके जैकेट के पॉकेट में से कौन से राइटर का एक फेमस वर्क था? डू यू हैव एनी आइडिया? मैंने आपको बताया है, डू यू हैव एनी आइडिया कि वो कौन सा वर्क था जो पीबी शेली के जैकेट से मिला था? बहुत ही फेमस से राइटर है, बहुत ही फेमस से राइटर है, एंड हमारे सिलेबस में भी, यानी हमारे पीजीटी के सिलेबस में है वो, ठीक है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू द आंसर, दैट इज कीट्स। पीबी शेली के जेब से कीट्स की एक फेमस वर्क है लामिया, लामिया की एक कॉपी मिली थी। एंड सेम गोज विद टेनिसन, जब ये इनका डेथ हुआ तो इनके बेड के नीचे से क्या मिला था? विलियम शेक्सपियर का एक प्ले जिसका नाम है सिम्बरलीन। क्वीन Guinevere is a character in one of the following poems of Tennyson. In which of the following? अब एक कैरेक्टर है जिनका नाम है क्वीन ग्वीनवेयर। तो ये टेनिसन के कौन से पोयम में अकर होती है? देन द पोयम इज पासिंग ऑफ आर्थर। इनका एक और फेमस पोयम है पासिंग ऑफ आर्थर, इसमें हम क्वीन ग्वीनवेयर के कैरेक्टर को देखते हैं। क्वीन ग्वीनवेयर फॉल इन लव विथ वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्स। Which of the following? अब ये जो क्वीन थी ना, she just fell in love with एक नाइट से, वो she just fell in love। तो उस नाइट का नाम क्या था? उसका नाम था लैंसलॉट। His name was Lancelot, right? Tennyson idealized married life in, अब लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ना ये मैरिड लाइफ को अपने, मतलब मैरिड लाइफ को अपने कौन से वर्क में उन्हें लगता था कि मैरिड लाइफ जो है इट वाज जस्ट अ आइडियल टाइप ऑफ थिंग ना? तो उनका कौन सा वर्क था? देन द वर्क इज द मिलर्स डॉटर। इन्होंने मैरिड लाइफ को जस्ट आइडियलाइज किया था अपने इस वर्क जिसका नाम है द मिलर्स डॉटर। दैट गॉड विच एवर लिव्स एंड लव्स, राइट ना, दैट, सॉरी, सो वेट अ सेक, राइट,
एक सेकेंड, दैट गॉड विच लिव्स एंड लव्स, वन गॉड, वन लास्ट, वन एलिमेंट एंड वन फार ऑफ डिवाइन एलिमेंट। ये लाइन्स है, that God which ever lies and loves, one God, one last, one element, and far off divine event. तो these lines occur in memoriam. इनका एक बहुत फेमस सा वर्क है इन मेमोरियम, ये लाइंस इन मेमोरियम में अकर होती हैं। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है यहाँ पे भी उनके फेमस लाइंस के बारे में दिया हुआ है, दैट इज डियर इज द मेमोरी ऑफ आवर वेडेड लाइव्स एंड डियर द लास्ट embraces of our wives and their warm terms. तो ये लाइंस जो है, ये लाइंस कौन से वर्क से ली गई है? Dear is the memory of our wedded lives and dear the last embraces of our wives and their warm terms. तो these lines are from The Lotus Eater by किसके द्वारा? टेनिसन। क्लियर? राइट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टेनिसन has written a poem on the tomb of a Mughal emperor who on whose tomb. अब टेनिसन ने ना एक पोयम लिखा था, एंड किस पे? एक मुगल एम्परर के मकबरे पर उन्होंने एक पोयम लिखा था। तो वो कौन से एम्परर थे? मुगल एम्परर। सो इट वाज अकबर। याद रखिएगा, अल्फ्रेड टेनिसन ने अकबर पर एक कविता लिखी थी, अकबर के टॉम पर एक कविता लिखी थी। क्लियर? राइट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है Tennyson has written a poem on a city of India. Which city? अब अल्फ्रेड टेनिसन ने इंडिया की सिटी पर भी एक कविता लिखी है, यानी भारत के एक स्टेट पर उन्होंने एक कविता लिखी है। क्या आपको पता है वो कौन सा स्टेट था? तो वो था लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। क्लियर ना? लखनऊ। लखनऊ की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ठीक है, राइट। सो द ओनली नाइट ऑफ राउंड टेबल who remained alive after the passing of Arthur is, ये लास्ट क्वेश्चन है, that is the only knight of the round table who remains alive after the passing of Arthur is Bedivere. आंसर क्या होगा? Bedivere, the only knight of the round table who remains alive after the passing of Arthur. अब आर्थर पे उन्होंने वर्क लिखा था ना, राउंड टेबल, किंग आर्थर एंड द राउंड टेबल। अब किंग आर्थर का जब डेथ हो जाता है, सॉरी, जब किंग आर्थर का डेथ हो जाता है तो उसके बाद कौन वो बचता है? तो इट वाज बेडिवेयर। राइट, सो एवरीवन, टेनिसन का एमसीक्यूज जस्ट कंप्लीट हुआ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। विल जस्ट मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन।